मैं रहमतुल्लाह। आप देखें दोस्तों, आपका हमारा अपना यूट्यूब चैनल चलते हैं दोस्तों। जब एप्पल एक्सपोर्टेड आईफोन वर्थ रुपीज़ 50,000 करोड़, क्योंकि एप्पल का स्टोर बना हुआ है इंडिया में, तो इंडिया में बेचे होंगे। खैर देखते हैं दोस्तों, वीडियो फिर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का, और एप्पल एक्सपोर्ट्स 50,000 करोड़ ऑफ मेक इन इंडिया आईफोन। तो जी हां दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है। $6 बिलियन के, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, $6 बिलियन के आईफोन जो हैं वो हमने एक्सपोर्ट कर दिए हैं। और ये इतनी बड़ी कामयाबी है, इसका अंदाजा मैं आपको टिम कुक के बयान से दिखाता हूं, उससे आपको अंदाजा लगेगा। टिम कुक ने कहा है कि वो इतने उत्साहित हैं कि वो भारत में 4 और एप्पल स्टोर खोलने की योजना बना रहे हैं। समझ रहे हैं आप? ये स्टेटमेंट देख लिया आपने? यानी कि कुल हो जाएंगे 6 एप्पल स्टोर भारत में। और पाकिस्तान, वहां तो समझ रहे हैं आप मामला। अब पाकिस्तानियों को इससे मिर्ची नहीं लगेगी तो और क्या लगेगी? एक तो आईफोन मेड इन इंडिया पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा है, हम उससे पैसे कमा रहे हैं, हमारे यहां उससे रोजगार मिले हैं, टेक्नोलॉजी है, फैक्ट्री है, 50 चीजें हैं। और मुसीबत ये कि अगर पाकिस्तानियों को आईफोन लेना है तो उसके पीछे मेड इन इंडिया लिखा होगा, और ये तो बड़ी मिर्ची वाली बात है। रोज देखो मेड इन इंडिया आईफोन। तो पाकिस्तानियों की बौखलाहट क्या कहती है या क्या कहते हैं, देखे जरा वीडियो। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। भारत देश ने कसम खा रखी है कि वो चाइना को कहीं का नहीं छोड़ेगा। कहते हैं ना, धोबी का। नहीं, हमने कोई ऐसी कसम नहीं खाई है शाइला, हमने कोई कसम ऐसी नहीं खाई है। हमने कसम ये खाई है कि हम अपने आप को बेहतर करेंगे, हम अपने सेक्टर्स को दुरुस्त करेंगे जो लगातार हम कर रहे हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का कोशिश करेंगे। हम किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते, वो चाहे चाइना हो चाहे कोई भी हो। हम किसी को तबाह नहीं करना चाहते, हम किसी को बर्बाद नहीं करना चाहते, हम अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं, हम अपने आप की परफॉर्मेंस अच्छी करना चाहते हैं, हम अपना लोहा दुनिया में मनवाना चाहते हैं। और इसके लिए किसी को नीचा दिखाना, किसी को गड्ढे में धक्का दे देना, ये पाकिस्तानियों वाले काम हम नहीं करते। तो हमने ये बिल्कुल नहीं सोच रखा है कि हमें कहीं का नहीं छोड़ना है चाइना को। नहीं, चाइना भी ग्रो करे, हम भी ग्रो करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हम ऐसी बुरी दुआएं नहीं करते हैं जैसा पाकिस्तानी भारत के लिए करते हैं। भारत डूब जाए, इजराइल तबाह हो जाए, भले ना हो पाए इतने 100 साल में। और जितना आप लोग कोसते हो ना इजराइल को और भारत को, उतना ही ये दोनों कंट्रीज जो हैं वो ग्रो कर रही हैं। तो हम ये काम नहीं करते, हम ये नेगेटिव काम नहीं करते हैं। हम अपने पर फोकस करते हैं। चाइना जो कर रहा है करने दीजिए, हमारा फोकस अपने पे। हमारे साथ आपको बिजनेस करना है, आइए करिए। मैन्युफैक्चरिंग करनी है, आइए करिए। हमें ना चाइना को नीचा दिखाना है, ना हमें चाइना को तबाह करना है, ना चाइना को बर्बाद करना है। हमें बस अपना काम ठीक से करना है और अपने काम को और ज्यादा अच्छा करना है, बेहतर करना है। दैट्स इट। हमें अपनी लाइन बड़ी करनी है, दूसरे की लाइन काटनी नहीं है, हमें अपनी लाइन बड़ी करनी है। यह सोच का फर्क। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़े रिकॉर्ड की। आईफोन मैन्युफैक्चरिंग करने में, आईफोन एक्सपोर्ट करने में इंडिया ने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 50,000 करोड़ के जो है आईफोन 16 के मॉडल जो है इंडिया एक्सपोर्ट कर चुका है। और 6 महीने का अगर रिकॉर्ड की बात करें तो $1 बिलियन के करीब जो है आईफोन की प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट कर चुका है। मैन्युफैक्चरिंग हब भी इंडिया बनता चला जा रहा है, एक्सपोर्टर भी इंडिया बनता चला जा रहा है, पीस प्रमोटर भी इंडिया बनता चला जा रहा है, कल्चरली दुनिया के साथ कनेक्ट हो रहा है। और ये जादू कौन कर रहा है? ये जादू इंडिया की यूथ, इंडिया की आवाम, उनके पॉलिटिशियन, उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और चाइना के अंदर से बड़े बड़े ब्रांड्स निकल के अपनी इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया के अंदर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज एप्पल है तो कल सैमसंग आएगा, और उसके बाद लाइन की लाइन लगने वाली है जी इंडिया के अंदर। सारी की सारी सैमसंग तो ऑलरेडी है ना हमारे यहां, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। एशिया की सबसे बड़ी मोबाइल फोन की फैक्ट्री सैमसंग की हमारे यहां है। दुनिया भर में मेड इन इंडिया सैमसंग फोन हमारे यहां से जाते हैं। सबसे बड़ी फैक्ट्री है हमारे यहां। तो सैमसंग ऑलरेडी है हमारे यहां।
सारी अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में, सारा का सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया में, इंडिया पर जी डॉलर बरस रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पर क्या बरस रहा है? ये तो पाकिस्तान की आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी ज़बरदस्त राय। मतलब मुझे पता चला है ना कि टोटल जो आईफोन की मतलब सेल्स हुई है ना, 22% इंडिया ने सेल की है, मतलब अकेले इंडिया ने, ठीक है, पूरी अच्छा। दुनिया के मतलब मुताबिक। अच्छा। तो ये मतलब एक बहुत ही अच्छा मतलब रेवेन्यू है। अगर देखा जाए ना तो पाकिस्तान जो है ना वो 1-2 बिलियन के लिए तरस जाता हाँ, है, ठीक यस, है, यस, और इंडिया हाँ। तो सिर्फ मोबाइल से इतने पैसे कमा रहा क्या है, बात है, ठीक है, हाँ। मोबाइल सेल करके। हाँ। अभी मैंने देखा था कि चाइना ने $6 बिलियन के आईफोन इंडिया से मंगवाए हैं। चाइना ने मंगवाए हैं? चाइना ने मंगवाए हैं। हालांकि चाइना तो खुद फोन हाँ, बनाने का खुद मास्टर है। बना रहा है, लेकिन हाँ। आईफोन 16 प्रो मैक्स जो है ना, चाइना ने $6 बिलियन के इंडिया से मंगवाए हैं। बड़ी बात ये है। मैं इस खबर की पुष्टि नहीं करता, मैंने ये खबर कहीं नहीं देखी है, पता नहीं इनको कहां से मिली, आई डोंट नो, बट मेरी नजर नहीं पड़ी है। भाई दर्शकों, अगर आपकी नजर पड़ी हो इस पर तो प्लीज जरा मुझे बताएंगे, थोड़ा मैं भी पढ़ के ज्ञान ले लूंगा यार। ये मतलब हाँ, मतलब ये है कि 22% अगर जस्ट इंडिया मोबाइल से रेवेन्यू कर रहा है ना, तो बाकी ऑटोमोबाइल्स कारें ये वो, तो इंडिया तो बहुत ज्यादा आगे जा रहा है आईटी, इन चीज़ों हाँ, में। बड़े पैसे IT भाई में। इंडिया पे तो कहते हैं पैसा बरस रहा है, पैसा भी नहीं डॉलर बरस रहे हैं, तो डॉलर। कह सकते हाँ। हैं, देखिए अभी अगर इंडिया पे पैसा बरस रहा है ना, तो ये बिल्कुल जेन्युइन बात है। अगर हमारे मतलब पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान में तो एक स्टोर के लिए लोग तरस जाते हैं। हाँ, हमारे मुझे- मुल्क में एक हाँ। स्टोर नहीं है एप्पल मुझे का। तो हाँ। नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई एक स्टोर भी, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, हम उनके लिए तरसे हुए। सेल तो दूर की बात है, तो हम क्या करेंगे, क्या रेवेन्यू लेके आएंगे? तो मुझे समझ नहीं आती इन चीज़ों की। आईफोन ने बड़े पैसे कमा लिए जब से इंडिया की तरफ शिफ्ट हुआ है। अब सैमसंग भी आएगा, बड़े बड़े ब्रांड आएंगे, और रेडी ब्रांड्स आ रहे हैं, पूरी दुनिया के ब्रांड्स इंडिया में आ रहे हैं। कह रहे हैं पैसा अगर डबल करना है, सही टाइम है इंडिया पहुंच जाओ। बिजली भी सस्ती, लेबर भी सस्ती, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी नहीं, गवर्नमेंट भी स्टेबल। मोदी जी का वादा है कि सेमीकंडक्टर में भी इन्वेस्ट करोगे तो रेवेन्यू यहाँ से यहाँ पहुँचा देगी। इंडिया तो पूरी दुनिया का पैसा डबल करके उसको दे रहा है। देखिए, मैंने जो एक रिपोर्ट पढ़ी थी उसमें कह रहे थे कि जो मतलब 12 कंट्रीज है ना दुनिया की, जिनका दुनिया पे राज चल रहा है, हाँ। उनमें इंडिया शामिल हो रहा है। इंडिया का राज चल रहा है दुनिया पे, ठीक है, बड़ी बात वो है, हाँ। गाड़ियां बना रहा है, मोबाइल बना रहा है, आईटी में इतना काम कर रहा है कि मोदी का एक और कारनामा देखिए, मोदी ने सिर्फ इंडिया में काम नहीं किया आईटी में, हाँ। मोदी ने जो अच्छे लोग पढ़े लिखे थे ना पूरी दुनिया में फैला दिए। हाँ, मतलब दुनिया, yes, अमेरिका में yes, बड़े बड़े ओहदों पे हैं, कनाडा में देखे, यूके में देखे, तो बड़े बड़े ओहदों पे दुनिया हैं। की टॉप 25 कंट्रीज के सीईओ इंडियंस है, ये लेकर उनमें उनमें हाँ, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि इंडिया इतने टॉप पे जा रहा है। और एक दफ़ा मतलब हमारे एक प्राइम मिनिस्टर से किसने पूछा था कि पढ़े लिखे लोग जो है ना 1.2 मिलियन 12 लाख लोग जो है ना मतलब मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? मतलब पढ़े लिखे लोग जरूरत 12 ही नहीं लाख, पढ़ाई की। हाँ। 12 लाख पढ़े लिखे लोग मुल्क से जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि फिर क्या हुआ अगर जा रहे हैं तो, ठीक है, मतलब मुझे परवाह ही नहीं है। तो हमें परवाह करनी पड़ेगी। इंडिया जस्ट सिर्फ मोबाइल में इतने नहीं कमा रहा। अगर उनकी देखें, उन्होंने इलेक्ट्रिक कार अभी मतलब रिसेंटली हाँ बनाई है, इलेक्ट्रिक कार बनाई है, और पता नहीं वो कितने 100 किलोमीटर तक चलती है। पाकिस्तान तो सोच भी नहीं सकता, मतलब अगर पाकिस्तान इंपोर्ट करना चाहे तो उसके लिए बहुत बड़ा रेवेन्यू तैयार होगा, ठीक है, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि हमने क्या करना है। इसमें मेरे ख्याल में कोई 10, 12, 15 साल लग जाएंगे। हमारी हैसियत सिर्फ इंपोर्ट करने की, वो भी उधारे पैसों की। अपने हमारे मुल्क की तो रेवेन्यू है ही नहीं। उधारे पैसों की भी मेरे ख्याल में इस वक्त नहीं है, क्योंकि जितना हमें पैसा आता है ना उससे डबल हम उल्टा दे रहे होते हैं उनको। हाँ। तो मेरे ख्याल में हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम जाके उनसे गाड़ियाँ ले लें, मोबाइल ले लें, ये वो। तो ये मेरे ख्याल में आईटी में जो इंडिया है तो अप्रिशिएट करना चाहिए, बहुत आगे जा रहा है। ठीक है, इंडिया में जब बड़े बड़े ब्रांड्स आते हैं, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आती है, इतने डॉलर्स के छक्के लगते हैं, पाकिस्तान में आते हैं, भाई इंडिया की साजिश है, इंडिया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आने नहीं देगा। आपको लगता है कि इंडिया की साजिश है या हम खुद कुछ नहीं कर पा रहे? नहीं, देखिए मैंने अभी रिसेंटली बात की है कि जब हमारे बड़ों को ही परवाह नहीं, ठीक है, एक प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि फिर क्या हुआ, उनको परवाह करनी चाहिए। पढ़े लिखे लोग अगर काम नहीं करते मुल्क में, ठीक है, तो क्या आईटी के शोबे, क्या तालीम, क्या मतलब कि रोज़गार और क्या नई चीज़ें पाकिस्तान में आएंगी। तो मेरे ख्याल से तो हुकूमत को चाहिए कि इन चीज़ों की परवाह करे। अभी देखिए रिसेंटली इंडिया ये तो जस्ट आईफोन की बात है, यूरोप में जितनी सेल्स हुई, अब यूरोप बहुत सारी कंट्रीज़ पे मुश्तमिल है ना, सबसे ज़्यादा इंडिया ने कमाया। मतलब सारे मिल भी जाए ना, उससे भी ज़्यादा रेवेन्यू इंडिया ने जनरेट करके दिया है। क्या बात है, तो ये बहुत बड़ी बात है। साहब का जादू चल रहा है। जादू लाजमी बात है। मोदी साहब ने कुछ जो है ना मतलब सख्त रिएक्शन लोगों के ख़िलाफ़ लिए होंगे, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए, तारीफ़ की जाए,
तो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। ये तो मतलब मैं मानता हूँ कि इंडिया बहुत आगे जा रहा है। हाँ, टेक्नोलॉजी में। हाँ, टेक्नोलॉजी में। और दुनिया पे अभी मेरे ख्याल में अगर 2-3 साल गुजर जाए ना तो ये यूरोप को भी टक्कर देगा। जैसे इंडिया कह रहा है मैं दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाला हूँ, बात सच हो गई। बन जाएगा। अभी मतलब नहीं भी बना ना तो मेरे ख्याल में अगले 1-2 सालों में बन जाएगा। ये जेन्युइन बात है। ये बात है कि हमारी जो यानी इकोनॉमिक कंडीशन है ना, हमारी जो हुकूमत है या हमारा मुल्क है, टोटली फाइनेंशियली पैरालाइज्ड है। ठीक है, सबसे पहले तो ये है। और दूसरे जो इश्यूज हैं पाकिस्तान में, सबसे बड़े जो इस वक्त क्राइसिस का पाकिस्तान को सामना है वो है सिक्योरिटीज़। अब देखें, आपको पता है जिस तरह यानी इसराइल है, ठीक है, वो पूरी यानी एक हब है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी इसराइल के कंट्रोल में है। इंडिया में उसके बहुत ज़्यादा शेयर्स हैं, पूरी दुनिया में उसके शेयर्स हैं। ठीक है, अब पाकिस्तान में सबसे जो बड़ा मसला है वो सिक्योरिटीज़ का है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एप्पल कल अपना इधर लॉन्च कर देता है, अब मैकडोनल्ड उन्होंने किसी ना किसी तरह यानी इस तरह, क्योंकि हमारी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, पूरी हुकूमत भी इस्लामिक और कल्चर भी सारा इस्लामिक है, तो अब उनका एप्पल का बहुत ज़्यादा लिंक है इसराइल से। ठीक है, कल उनका स्टोर बन जाता है तो हम उनको सिक्योरिटी नहीं दे सकते कि हमारे लोग आके, अब जैसे रिसेंटली हम देखा होगा पेशावर की एक ऑर्गेनाइजेशन मैकडोनल्ड्स के कई डिपार्टमेंट्स पे हमला किया है। ठीक है, तो ये मसले हैं पाकिस्तान में। इस वजह से जिस तरह अब बहुत ज़्यादा बड़े और भी ब्रांड्स हैं, जिस तरह वो एक्सट्रीमिज्म की वजह से भी आप कह रहे हैं कि ब्रांड बाहर के नहीं आते, सिक्योरिटीज नहीं दे सकते। अब इधर से 1 लाख या 50,000 कोई लोग निकल आए, उस पर हमला कर दें उनके स्टोर्स पे या कुछ भी, जाहिर बात है उनकी एक इंटरनेशनल इमेज खराब होगी। इस वजह से पाकिस्तान के जो मेन मसले हैं ना ये हैं सबसे इन्वेस्टमेंट। और अगर इंडिया की बात करें तो वहाँ पर ऐसे टैक्स होने का हमला बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे नहीं है, क्योंकि उनकी यानी वो मोस्टली तो वहाँ पे लिबरल लोग हैं और वो यानी एडवांसमेंट को पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि उनके, और मुझे तो लगता है रिसेंटली उनके टेस्ला भी अपना शोरूम बनाएगा उनके, और टेस्ला तो काफी टाइम से लगा हुआ है, लेकिन वो टैक्स की वजह से उनकी गवर्नमेंट, क्योंकि टेस्ला चाहता है कि गवर्नमेंट टैक्स जो है कम कर दे, और गवर्नमेंट कह रही है कि मैं मजीद टैक्स नहीं, आप अपकमिंग ईयर्स में देखेंगे इसने चाइना को भी वो भी आएगा और इसने चाइना को भी कम्पीट करना है इंडिया ने, क्योंकि जिस तरह उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है ना, उधर के लोगों को यानी आता है। ठीक है, सब कुछ उनको टेक्नोलॉजी का पता है। और जिस तरह आप भाई से पूछ रही थी ना कि यानी इकोनॉमी क्या उसमें कल्चर यानी वो किस तरह प्रमोट कर सकता है, क्योंकि जारी बात है उन्होंने वो चंद्रयान जो मिशन किया है उस पर $मिलियन लगे हैं। ठीक है, तो हमारी हुकूमत तो वैली कर रही है, हर चीज़ में हम लोग डिफ़ॉल्ट हुए हैं, बैंक हमारे ओवर ड्राफ्ट हैं, हर चीज़ हमारा बैंक जो पाकिस्तान, वो जारी बात है एक बिल्कुल उसकी जो बैकबोन है वही टूटी हुई है। हम लोग थोड़ा सा कर्जा लेते हैं, उससे अपनी हुकूमत 2-3 महीने चलाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग वही मांगने वाला काम वेंटिलेटर पे आ जाते हैं। बिल्कुल वही ना, हमारी तो हुकूमत भी स्ट्रेचर पे, हुक्मरान भी स्ट्रेचर पे, और रहती सहती हुकूमत, जो हुकूमत है इसने बेड़ा गर्क कर दिया। सही है सर। एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है, जैसे हम आईफोन की बात करें कि इंडिया के अंदर जो है इतने ज़्यादा तादाद में आईफोन बन रहे हैं, वो भी अपने आप में रिकॉर्ड है, जो बिक रहे हैं वो भी अपने आप में रिकॉर्ड है। लेकिन यहाँ पर ये भी बात देखते हैं कि इस वक्त इंडिया की जो आवाम है उनकी जेब में कितना पैसा है, वो आईफोन इजीली परचेज़ करें, वो महंगे से महंगे ब्रांड परचेज़ करें। आप देखिए जो ब्रांड्स हम यूरोप में, अमेरिका में देखते थे, आज वो ब्रांड्स के आउटलेट आपको जो है इंडिया में मिलेंगे। ब्रांड्स ऐसे तो किसी गरीब मुल्क में नहीं ना आ जाते, वो उसी मुल्क के अंदर जाते हैं जिनको लगता है कि भाई इस पब्लिक के जेब में पैसा है। हमारे मुल्क में आज भी ये नैरेटिव बिल्ड किया गया है कि भाई पाकिस्तान की आवाम बड़ी अमीर है, इंडिया की आवाम जो है गरीब है। नहीं, ये देखिए ना कि उनकी आबादी कोई 2-3 लाख तो है नहीं है, 1.5 बिलियन के करीब उनकी आबादी। अब ये तो नहीं हो सकता कि सारी गरीब है। पाकिस्तानी आवाम ने उनको एज अ गरीब दुनिया के सामने पेश किया, वो हमारे दुश्मन है, हम उनको जितना मर्जी कही जाए, लेकिन हमें उनकी तरक्की माननी पड़ेगी। और ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, इकोनॉमिकली भी और हर चीज़ से वो आगे जा रहे हैं हमसे। तो जाहिर बात है अगर जहाँ पे गरीब आवाम है वहाँ पे अमीर भी बहुत ज़्यादा है। आप उनके यानी वो महाराष्ट्र उनकी स्टेट है, वो एक बहुत ज़्यादा अमीर वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जाहिर बात है हर चीज़ और इसकी दूसरी रीज़न ये भी है ना, जो इंडिया के लोग हैं ज़्यादातर, चाहे वो बॉयज़ हो जाए गर्ल्स हो जाए, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा यूट्यूब चैनल इंडिया के हैं, सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म वो यूज़ करते हैं। आईटी एक्सपर्ट्स उनके पास है पूरी दुनिया में। आप देखिए इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करने में कहीं ना कहीं पे उनके आईटी का भी तो रोल रहा है ना। इसीलिए ना, तो जब जैसे अब ज़्यादा यूट्यूबर होंगे तो वो ज़्यादा कोशिश करते हैं ज़्यादा से अच्छा फ़ोन हो, आईफोन हो उनके पास, कंटेंट क्रिएटर होते हैं, फिर उनके पास टेक्नोलॉजी परचेज करने का इंटरेस्ट है के लिए, फिर ज़्यादा इसलिए उनको ये ज़्यादा सेल होती है इनकी चीज़ें। आईफोन वगैरह ज़्यादा सेल होंगे क्योंकि उधर ज़्यादा यूट्यूबर वगैरह हैं, ज़्यादा टिकटॉकर वगैरह, इंस्टाग्राम कितने यूज़र हैं, उनके आम से आम भी लोगों के 20 मिलियन 25 मिलियन इतने होते हैं फॉलोअर वगैरह। तो फिर जब वो उधर से पैसा कमाते हैं तो फिर इन्वेस्ट करते हैं अच्छे फ़ोन लेने में, अच्छी टेक्नोलॉजी को हायर करते हैं। तो इस तरह उनकी मार्केट क्या करती है, बूस्ट करती है। दुनिया को इतना ट्रस्ट क्यों है अगर पाकिस्तानी बंदे ने भी डिग्री पकड़ी है? और आप लोगों को आइडिया नहीं है कि इंडियंस अपना दिमाग चलाने में इतना तेज क्यों हैं और कितना तेज दिमाग है। अबे तेज दिमाग था तभी तो जीरो ढूंढा, तभी तो वायरलेस ढूंढा, यूएसबी बनाया, पहला ईमेल बनाया। इंडियंस का दिमाग बहुत पहले से है। शर्ट के बटन बनाए, फ्लश टॉयलेट बनाया, शैम्पू बनाया, कैटरैक्ट सर्जरी की, सब इंडिया से हुआ है। आज क्यों इंडियन डॉक्टर्स की धूम है? इसीलिए आज इंडियन टेक्नोलॉजी की धूम क्यों गई? शुरू से हम लोग टेक्नोलॉजी में बहुत आगे रहे हैं भाई।
हमारे मंदिर एक एक आके देख लो, आंखें चौंधिया जाएंगी, वैसी बिल्डिंग आज नहीं बना सकते जो 1000 साल पहले बन गई। महाराष्ट्र में हमारे कैलाशा टेम्पल है, उसकी तस्वीर दिखा रहा हूं, ये देखो जरा तस्वीरें इसकी। ये टेम्पल आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लोग नहीं बना सकते। ये एक पत्थर को काट के बनाया गया है, और आप इसकी सटीकता देखिए, आप इसके कट्स देखिए, कहीं भी आपको 1 mm का भी इधर से उधर नहीं मिलेगा, एकदम बराबर कटा है। और तब सिर्फ छेनी हथौड़ी हुआ करती थी, आज तो लेजर है और ये है और वो है। आज भी नहीं बना सकते, साइंटिस्ट आज ने हाथ खड़े कर दिए कि आज भी ऐसा मंदिर हम नहीं बना सकते। तो सोचो टेक्नोलॉजी में हमारे पूर्वज कहां रहे होंगे। दुनिया देखकर हैरान होती है इन तस्वीरों को। हमारे साउदर्न पार्ट में, इंडिया के साउदर्न पार्ट में एक से एक टेंपल हैं जो पता नहीं कितने कितने मंजिल हैं, 50 मंजिल, 40 मंजिल, 60 मंजिल, और उनका आर्किटेक्ट, तब तो सीमेंट भी नहीं हुआ करता था, बगैर सीमेंट के बनी उतनी ऊंची ऊंची इमारतें, और क्या जबरदस्त मंडप बने उनके मंडपम। तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते यार, कंपेयर ही नहीं कर सकते। वो चीज हमारे डीएनए में है। स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, दुनिया का सबसे तीसरा यूनिकॉर्न कंपनीज करने वाला है। यूनिकॉर्न कंपनीज का मामला होता है 1 बिलियन से ऊपर, और वो स्टार्टअप्स हैं जो आइडियाज हैं। दुनिया में नंबर 3 पर हैं स्टार्टअप्स के मामले। आप बात करते हैं अभी एआई का, आप लोग चर्चा कर रहे हैं बातें, हमारे यहां रिसर्च पेपर पब्लिश होने लगी है। स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। नंबर 1 चाइना, सेकंड नंबर अमेरिका, थर्ड नंबर भारत, एआई के रिसर्च पेपर पब्लिश करने में। नींव पड़ चुकी है हमारी। आप अभी बात कर रहे हो, हमने काम चालू कर दिया। इंडियंस का मुकाबला नहीं है ना इस मामले में। इंडियंस हार्ड वर्किंग है, इंडियंस का दिमाग बहुत तेज चलता है, और इंडियंस ज्यादातर कजन मैरिजेस नहीं करते, इसलिए उनका दिमाग आईक्यू लेवल ऊपर रहता है, पाकिस्तानियों की तरह नहीं। भी डिग्री पकड़ी है और इंडियन ने भी पकड़ी है, तो लोग कहते हैं पाकिस्तानी को नेक्स्ट टाइम, और इंडिया को कहते हैं लो जी ये आज से तुम्हारी जॉब पक्की। देखिए ये क्या जादू है जी चल गया इंडिया का। देखिए अगर आप मतलब खुद अपनी इज्जत नहीं करवा सकते ना, ठीक है, तो फिर वहीं पे बात आ जाती है कि पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोगों की कोई कदर नहीं है, उनको मतलब जो हमारी कदर ही नहीं है। अब मैं खुद एमएस मैंने किया हुआ है, जबरदस्त, ठीक है, हाँ। मैंने फिजिक्स में किया हुआ है। देखिए अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं कितने काम कर सकता हूँ गवर्नमेंट के लिए। मेरी तरह के हज़ारों स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो मतलब जॉब उनकी नहीं है, वो कोशिश कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको अपॉर्चुनिटी मौका तो दे कम से कम, ताकि वो कुछ ना कुछ तो करे। अभी मोदी का जो क्राइटेरिया है ना, पढ़े लिखों को मतलब लोगों को दुनिया में भेज रहा है, मतलब उस पर IT पे वर्क कर रहा है, ऑटोमोबाइल ये वो, कोई भी मतलब शोभा नहीं छोड़ रहा। यार मुझे समझ नहीं आता, नौकरी का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होती भाई। रोजगार के लिए आप लोग काम क्यों नहीं करते? आपने फिजिक्स में मास्टर्स किया हुआ है, आप टीचर हो सकते हैं, आप यूट्यूब चैनल खोल के आप फिजिक्स पढ़ाइए, आप लाखों रुपए कमाएंगे महीने के। हाँ, अगर आपने पढ़ाई करके MS फिजिक्स में पास किया तो। नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी ही क्यों? आपको पता है मैंने ट्राई नहीं किया, एक आध बार कभी ट्राई किया होगा, उसके बाद ट्राई नहीं किया मैंने सरकारी नौकरी के लिए, कभी किया ही नहीं। अरे इतने मौके हैं भाई, बिजनेस के मौके हैं, अपना काम शुरू करने के मौके हैं, 50 चीजें हैं भाई। सरकारी नौकरी क्यों चाहिए? क्योंकि रिश्वत कमानी है। हमारे इंडियंस का ऐसा नहीं है, हम तो सरकारी नौकरी बाद में प्रेफर करते हैं। वैसे भी मैं जनरल कैटेगरी से आता हूं, हमारे लिए तो वैसे भी सरकारी नौकरी नहीं है, फिर भी हम नौकरी प्रेफर ही नहीं करते यार, हम काम करते हैं। नौकरी इन द सेंस कि सरकारी नौकरी। हम प्राइवेट में जाते हैं, हाड़तोड़ मेहनत करते हैं, न दिन देखते हैं न रात देखते हैं। तो आज उसका नतीजा है ना कि आज एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं हम, अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे पा रहे हैं हम। या कोई भी चीज़ तब करता है जब उनके पास वसाइल अच्छे होते हैं। ठीक हो गया। हमारे पास वसाइल ही नहीं, जब हमारे मामला हुकूमत के मामला इतने ठीक होते हैं, हमें गुर्बत नहीं खत्म होती, दूसरे इश्यूज बहुत हैं, तो तरक्की इधर होगी और इतनी बड़ी जगह पे, और आईफोन बहुत बड़ा ब्रांड है, तो पाकिस्तान दुनिया में का ज़ाहिर है बेस्ट ब्रांड है। और ये देखिए चाइना के अंदर पहले थे,
चाइना से अब पूरी दुनिया के जो बिजनेस का कम्युनिटी है वो निकल रही है और अपने लिए बेस्ट प्लेस उनको लगता है कि इस वक्त इंडिया है। क्या समझते हैं ये चंद्रयान 3 जैसे इंडिया ने किया टेक्नोलॉजी में, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग में, सैटेलाइट लॉन्च में, तो क्या ये टेक्नोलॉजी इंडिया की बड़े बड़े ब्रांड्स को अट्रैक्ट करिए कि इस मुल्क के अंदर स्किलफुल वर्कर तो है लेकिन टेक्नोलॉजी भी कमाल की है? टेक्नोलॉजी देखे ना, कोई भी किसी मुल्क की चीज़ अच्छी तब होती है जब उनके पास हमारे पास पैसा होगा, हमारे पास खजाना होगा, ठीक है। हमारे मुल्क में जैसे खजाना ही नहीं है। हाँ। तो लोगों के खजाने का टेक्नोलॉजी से क्या लिंक यही है ना, जब पैसा होगा तो वैसे जैसे अब खजाने के साथ असले का नहीं लिंक है। जिस मुल्क के पास जितना पैसा होता है उसकी आर्मी उतनी अच्छी होती है, उसकी सिक्योरिटी उतनी अच्छी होती है, इसी तरह उनके पास प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी भी उसकी अच्छी होगी जिसके पास पैसा होगा तो उधर तरक्की। सर जी 1990 में हमारे पास पैसा नहीं था, फिर भी हमारी कंट्री अच्छी थी। हमारा फॉरेक्स रिजर्व बिल्कुल खाली हो चुका था, तब भी हमारी कंट्री अच्छी थी, क्योंकि कंट्री में लोग मेहनती हैं हमारे। वो अपना दुख भूलकर देश के लिए काम करते हैं। जो देश के बाहर भी लोग हैं वो भले ही देश के बाहर हैं लेकिन वो भारत के बारे में सोचते हैं। इसलिए मैं एनआरआईज को हमेशा सलाम करता हूं, सैल्यूट देता हूं। क्यों? क्योंकि भले उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी वहां पर है लेकिन तब भी वो भारत उनके दिल से निकलता नहीं है। वो भारत के बारे में सोचते हैं, भारत के लिए कुछ करते हैं। आज अगर सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं तो भारत के लिए उन्होंने कितने काम किए भाई, इन्वेस्टमेंट से लेकर बहुत सारा काम किया है। सत्या नडेला अगर माइक्रोसॉफ्ट के हैं तो उन्होंने भी भारत के लिए बहुत काम किया, उनकी कंपनी ने भी कमाया है भारत से और भारत को भी बहुत कुछ मिला है। तो बात पैसे की नहीं होती, बात वहां के लोगों की होती है। पीपल, लोग इंपॉर्टेंट है, पैसा नहीं। पैसा तो अपने आप आ जाता है जब लोग मेहनत करते हैं ना, चाहे वो कहीं भी हो, भारत के अंदर हो या भारत के बाहर हो। जब लोग मेहनत करना चालू करते हैं, जब लोग ईमानदारी से काम करते हैं तो पैसा अपने आप आने लगता है। और वही हुआ है भारत के साथ। इसीलिए भारतीय अपने आप पर बहुत गर्व करता है, भारतीय होने पर, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है, हमारी संस्कृति ऐसी है, हमें संस्कार ऐसे मिले हैं। हम बाहर के संस्कार नहीं बोरो करते हैं कि पैदा तो हुए हम भारत में लेकिन संस्कार ले आए हम सऊदी अरब वाले, हम नहीं लाते। हमें हमारे ही संस्कार चाहिए। और अभी आप देखते चलिए ना, अभी 10 साल और वेट करिए फिर बाहर करिए। और दूसरी बात, आईफोन कल चाइना में था, आज इंडिया में है, कल इंडिया से निकल जाएगा, कहीं और चला जाएगा। ये सारा अलग गेम है। लेकिन जो उसके उलट हम गेम कर रहे हैं, ये तो ठीक है यार, आईफोन आके बना रहे हैं, हमारे लिए अच्छी बात है, गुड। लेकिन हम इस पर डिपेंडेंट नहीं है कि जी अब तो हो गया जी, अब तो यहीं पर रहने वाला। नहीं, चाइना वालों ने भी यही सोचा होगा आज से 15-20 साल पहले, सोचा होगा ना। आज चाइना से आईफोन गायब। तो हम इस मामले में बहुत शाणे हैं। हम जानते हैं कि ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी चीज है। जो परमानेंट है उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमारी मेड इन इंडिया चीजें, हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग चीजें, किसी और का नहीं, हम करेंगे, इंडियंस करेंगे। इंडियंस कंपनी है, इंडियन कंपनीज कर रही हैं और वो धीरे धीरे बहुत आगे जाएंगे। यहाँ पे हुक्मरान हमारे सही होंगे, हमारी क्या नाम है हुकूमत सही होगी, मुल्क का निज़ाम अच्छा होगा तो हर बंदा, एक गरीब इंसान भी जाके आईफोन खरीद सकता है, गाड़ी खरीद सकता है अपने घर में। छोटे छोटे बच्चों के पास आईफोन है, एक नहीं, दो नहीं, तीन। मोदी साहब सानू भी एक दे दो, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਪਿਆ। तो ਸਾਡੀ हुकूमत ਨੂੰ अकल दवाओ, ਤੁਸੀਂ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਜ਼ ਬਸ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਹੋਈ ਨਾ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ मैं अपने पैसे ਦਾ ले लांगा लेकिन घट ते करो पैसे कुछ। अगर है तो फिर ले लेंगे, नहीं तो 6 लाख के लिए इंडिया जाना पड़ेगा ना। तो मतलब पाकिस्तान को सोचना चाहिए। इंडिया कैसे जाएं? अब यहाँ दुबई नहीं जा सकते तो इंडिया तो बहुत दूर है। ये बात है, दुबई नहीं जा पा रहे तो इंडिया कैसे जाएंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो पाकिस्तानियों को आना ही मना कर दिया उन्होंने, कहा ये गरीब लोग हैं, आके यहाँ पे भी गरीबों की तरह मांगना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने हमें इंडिया कहाँ जाने देना, हमारी यहाँ इंडिया भी जाके वही हरकतें स्टार्ट हो जानी। मतलब हम इंडिया, ये हमने उनकी पेंशन तक बंद कर दी थी। अब अरशद नदीम ने एक नेज़ा फेंका है तो उसके लिए हुकूमत 200 करोड़ शायद, करोड़ों पैसे आ गए। इसके बाद हुकूमत बात कर रही है, उनके लिए वज़ीर आज़म हमारा CM है जो वो बात कर रही है कि ये कर दिया, हमारा फ़ख्र सर बुलंद कर दिया जस्ट एक नेज़ा फेंकने पे। और जो मुल्क के लिए काम करते हैं, जैसे अफजल की उनकी पेंशन बंद कर दी गई थी, उनको जेलों में डाल दिया। हमारी प्रायोरिटीज़ गलत है, कहती कुछ करना ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, सही बात है, मायूस है, फायदा ही नहीं। फ़ायदा नहीं, जब हमारा नुकसान होगा तो क्या फ़ायदा। जी सही बात है, मायूस हैं लोग ज़्यादा बाहर जा रहे हैं। इंडिया वाले लोग यानी अब देखें ना, वो सिख पहले कितने यानी अनडेवलप्ड थे, वो सारे उठ के बाहर गए हैं, कनाडा जाके उन्होंने अपने आप को सेटल किया है। ज़ाहिर बात है उनकी एक वो उनके सारी वर्थ उनकी बड़ी है, उन्होंने यानी अपने स्टैंडर्ड्स को रेस किया है जाके, तो उनके सारी बात स्टैंडर्ड की एंड गुडविल की
बिल्कुल सही बात है, है बाहर जाना चाहिए आपकी फैमिली में से 2-3 बंदों को जरूर के वो जो पाकिस्तान में रहते हैं। हाँ बिल्कुल जाना चाहिए, सही सही बंदा कहने जगह के साडा भरा वड्डा भरा बाहर होंगे ना, फिर कामयाब हो जाते हैं। डॉलर शॉलर आ उसकी रहे टोर ही हैं, बखरी होती है। आ रहा है, आईफोन आ रहा है, बिल्कुल ऐसे। वरना पाकिस्तान में रह के अगर एक बंदा महीने का 30,000 बचाता है, 1 साल बाद भी वो आईफोन नहीं ले सकता। जैसे आप आईफोन की बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान में आईफोन क्यों नहीं आता, तो आईफोन आने के लिए पहले ये है कि बड़े भाई को बाहर भेजें, वो आईफोन भेजेगा आपको। तो फिर इंडिया अच्छा नहीं, 80-90 हजार का उनको आईफोन मिल रहा है। सही बात है भाई, इंडिया उनके हाँ महंगाई कंट्रोल में है। जी जी ऐसे ही मानना पड़ेगा। अब जब हम इंडिया को आईफोन की कीमत बताते 5-6 लाख, वो कहते हैं व्हाट, हमने कहा भी सिम एक्टिवेट करने के लिए 1.5 लाख रुपया फीस भी जमा करानी है। वो कहते हैं तो हम तो अच्छे नहीं 80-90 हजार में। अब देखें वो रेंज रोवर जो गाड़ी है वो वहाँ पे 60 लाख की और पाकिस्तान में 3 करोड़ की है, तो अब यहाँ से वो डिफरेंस चेक कर लें तो फिर कितने उनकी ज़्यादा- क्लास हाई हो गई ना। बिल्कुल सही बात है, ये वो तो लग्जरी चीजें अफोर्ड करते हैं बड़ी अच्छी प्राइस। सही बात है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है भाई, वो हमसे आगे और हमें ये चीज़ जितनी जल्दी मानने उतना हमारे लिए अच्छा है, और अपनी इकोनॉमी की तरफ और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ओके ओके, थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। मैं यही कहता हूं कि भैया अपने पे फोकस करो, ये कश्मीर वश्मीर छोड़ दो, हिंदू मुसलमान छोड़ दो, फोकस करो। लेकिन तुम्हें फोकस करने के लिए दिक्कत है कि काम करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और वो पाकिस्तानियों से होता नहीं है बॉस। पढ़ाई छोड़ने के अलावा और मतलब पढ़ाई करने के अलावा और कुछ भी करवा लो यार, जिस काम में दिमाग लगे वो काम नहीं करवाना यार। लड़ाई करना है, झगड़ा करना है, जज्बा दिखाना है, बड़ी बड़ी बातें करनी है, तकरीरें करनी है, उल्टे पुल्टे काम करने हैं, 2 नंबरी काम करने हैं, वो सारे पाकिस्तानी कर लेंगे। पढ़ाई लिखाई मत करवाओ यार, जहां दिमाग का इस्तेमाल लगे ऐप मत बनवाओ, ये करो, मतलब दिमाग जहां लगे वहां मत करो। और मैं चैलेंज करता हूं आप लोगों की पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड है, जो पढ़ाई का लेवल है ना, उस भाई ने एमएस किया है ना फिजिक्स में, मतलब मास्टर्स किया है शायद, मेरे हिसाब से जहां तक मैं जानता हूं, मास्टर्स किया है फिजिक्स में। आपका हमारे यहाँ जो +2 में फिजिक्स पढ़ना पड़ रहा होगा ना, +2 में, वो आपसे ज्यादा नॉलेज रखता होगा, वो आपसे ज्यादा चीजें जानता होगा, वो आपसे ज्यादा आईक्यू लेवल उसका तेज होगा फिजिक्स में, बता रहा हूं। आप लोग शायद यकीन नहीं करेंगे लेकिन है। तभी तो मैच नहीं करता लेवल। आप मान लो किसी मास्टर्स वाले बंदे को जॉब पे रखना है विदेश में, वो एक पाकिस्तानी को रखता है फिजिक्स से एमएस किया हुआ, एक एमएससी किया हुआ फिजिक्स से इंडियन होगा ना, उससे 10 टाइम्स बेटर होगा वो, नॉलेज वाइज, क्वालिटी वाइज, आईक्यू वाइज, हार्डवर्क वाइज, नखरे वाइज। ये फर्क है इंडियंस में और पाकिस्तानीज में। पाकिस्तानी 1 नंबर के कामचोर हैं, मतलब पाकिस्तानी अपने रिलीजन का सहारा लेकर कामचोरी करते हैं, और वो भी इस्लामिक मुल्कों में करते हैं। मैं नहीं कहता, ये नजम सेठी हैं यूएई में, वो बता रहे हैं कि किस तरह मुसलमान वहां इस्लाम का हवाला देकर कामचोरी करते हैं। सुनिए। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं कि फ़र्क क्या है इंडियंस में और पाकिस्तानीज़ में। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मुझे वहाँ के लोगों ने, दुबई वालों ने, रूलर्स ने मुझे ये बताया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी काम भी उतनी मेहनत से नहीं करते जितने हिंदुस्तान के लोग मेहनत से काम करते हैं। पाकिस्तानी मजहबी भी ज़्यादा है और हर वक्त जो है वो मज़हब को सामने ले आते हैं, और हिंदुस्तानी जो है वो मज़हब का भी उनके लिए इतना इशू नहीं है, पहले काम आता है फिर मज़हब आता है। तीसरी बात ये है कि इफ़िशेंसी, तालीम भी पाकिस्तानी लेबर की जो है इंडियन लेबर के साथ अगर आप कंपेयर करें तो इंडियन और श्रीलंकन लेबर जो है उनकी तालीम भी बेहतर है, वो लड़ते भी नहीं हैं, काम भी बेहतर करते हैं, और पाकिस्तानी तीनों जगह पे आके गिर जाते हैं। तो हमारे लिए ये मसला बना हुआ है। हम चाहते हैं पाकिस्तान को सपोर्ट करना, वहाँ की लेबर को यहाँ बुलाना, मगर आप लोग बड़े लड़ाकू हैं और आप लोग काम भी पूरा नहीं करते। वो एक साहब हैं, वो कहते हैं जी कि हमारे फैक्ट्री के अंदर एक पाकिस्तानी चौकीदार था, तो कहते हैं वो मैनेजिंग डायरेक्टर मुझे बता रहे थे, उन्होंने कहा जी कि मैं भी मुसलमान हूँ, हमसे ज़्यादा मुसलमान कौन है अरबों से ज़्यादा, मगर मैं जब आता था, मेरी गाड़ी आती थी तो गेट बंद होता था और मुझे वहाँ हॉन्क करना पड़ता था कि भाई दरवाज़ा खोलो, मालिक आया है। तो पता चलता था चौकीदार साहब 5 वक्त की 5 नमाज़ें पढ़ रहे हैं, और वो नमाज भी पूरा टेक करते थे, फिर रात के वक्त और भी कुछ चीज़ें ऐड हो जाती थी। तो कहने लगे यार मैं तो थक गया कि अगर मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खुल सकता, तो मैंने सोचा कि फिर इस चौकीदार को चेंज करके कोई श्रीलंका से कोई बंदा मैं ले आऊँ, या कर्नाटका से कोई, केरला से कोई बंदा मैं ले आऊँ, या दिल्ली से मैं कोई सरदार जी को ले आऊँ। तो अगर आप लोग इस हद दर्जे तक गिर जाएंगे तो भैया सामने वाले बेवकूफ़ नहीं है ना, उनको पता है कि टैलेंट कहाँ है, असल कैपेबिलिटी कहाँ है।
कौन सा बंदा ऐसा है जो ये काम करेगा, उसका आईक्यू लेवल कितना है, वो कितनी जल्दी चीजों को समझता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कितनी जल्दी देता है, वो इंडियंस हैं। इन एनी फील्ड, डॉक्टरी हो, इंजीनियरिंग हो, स्पेस साइंस हो, एस्ट्रोफिजिक्स हो, टेक में हो, ये है चीज। और रही बात आईफोन की, तो देखिए हम जानते हैं कि ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। कल को आज यहाँ है, कल को वहाँ है, जब तक है तब तक हम अपना फायदा उठाएंगे। कल को आप चले जाना, जियोपॉलिटिकल गेम होता है, चले जाना, निकाल लेना, अमेरिका है भाई। तो हमें ये सब पता है, इसलिए हम अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दे रहे हैं, जैसे कार्स पे, अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स पे। डिफेंस का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं शानदार तरीके से, और लगातार डिफेंस के एक्सपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? इसी वजह से बढ़ रहे हैं, हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग, हमारी लोकल कंपनीज हैं, स्मॉल आर्म्स में और राइफल्स में बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर में भी आप देखिएगा लोकल मैन्युफैक्चरिंग, धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगी और ये बिलियन ऑफ डॉलर्स की मार्केट बन जाएगी इंडियंस। अब देखिए हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर में आने वाला है, और हमारे कॉलेजेस में सब लॉन्च हो गए उससे रिलेटेड कोर्सेज। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन में जितने कोर्सेज की जरूरत है, जिस टैलेंट की जरूरत है, उसको पढ़ाने का, उसको एजुकेट करने का कॉलेज ने लॉन्च कर दिया, चालू हो गई, यूनिवर्सिटीज में चालू हो गई। हमें फैब इंजीनियर्स चाहिए जो फैब्रिकेशन करे सेमीकंडक्टर, उसकी पढ़ाई चालू हो गई है। अगले 1-2 साल में बैचेस निकलने लगेंगे और उनकी नौकरी बस थाली में सजाकर मिलेगी उन्हें। सोचिए, हम तो उस लेवल पे सोचते हैं, आप लोग इस सोच ही वहां नहीं पहुंच पाते। दोस्तों आप क्या कहते हैं? जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो जी दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। मैं जिस चीज़ पर हैरान हूँ, हमारे यहाँ तभी AI वाकई बात चल रही है, तो इंडिया रिसर्च पेपर भी शाया करा, तो चाइना सबसे आ गया। मैंने नंबर काउंट करे, 5 लाख से ऊपर चाइना रिसर्च पेपर पब्लिश कर चुका, और इंडिया के मैंने देखे वो 1,82,000 रिसर्च पेपर शाया कर चुका, पब्लिश कर चुका AI पर। मतलब रिसर्च पेपर होता है, आप काम करते हैं किसी चीज़ पर, उसके बाद आपके पास जो मिलता है रिजल्ट आपको मिलता है, या जो जो आपने काम किया है, उन्होंने ये काम किया और इसका ये रिजल्ट है, ये फ़ायदे हैं, वो होता है रिसर्च पेपर सारा। तो इंडिया 1,82,000 रिसर्च पेपर पब्लिक कर चुका है इस पर AI। आर्टिफिशियल भी आ गया है। हाँ जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चाइना सबसे आ गया, काफ़ी ज़्यादा आ गया। हमें तो ये हिसाब लगा लें कि 1,82,000 अगर इंडिया की है, 5 लाख 5.5 लाख चाइना किए हैं, तो 4-5 गुना इंडिया से वो आ गया। USA से भी 2-3 गुना आ गया। तो इसमें कोई शक नहीं कि चाइना के लोग जो है वो ज़्यादा मेहनती हैं। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, टैलेंटेड भी होंगे लेकिन वो मेहनती बहुत है, कमिटेड बहुत है। जापान के लोग और चाइना के लोग बहुत कमिटेड होते हैं। सबसे ज़्यादा जो मैं तो यहाँ तक सुना कि जापान के अंदर तो शादी करने का रुझान कम हो रहा है। जापान में? हाँ, पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है। पॉपुलेशन का नहीं मसला, वो लोगों के अंदर एक रेस है आगे बढ़ने की, वो शादी को या इन झंझटों में पड़ते ही नहीं। इस पर क्या बात करें? चले खैर, ये है हमारे, हमें तभी यकीन कर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पता ही नहीं है। बिल्कुल वाकई है। अभी तक हमारी बात शुरू हुई है कि यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कोई चीज़ है, उससे भी काम लिए जा सकते हैं। अभी तक हमारे स्कूल कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल पर अभी ये बात चल रही है, काम अभी भी शुरू नहीं हुआ। तो इंडिया पब्लिकेशन कर चुका है 1,82,000 पब्लिकेशन। वाकई ये बात वाकई हमें अभी पता चल रहा है, कोई AI भी होता है, कोई कुछ हमें अब पता चल रहा है। इंडिया के अंदर दुनिया की 3रे नंबर पर सबसे ज़्यादा बड़ी यूनिकॉर्न कंपनीज हैं, जो स्टार्टअप्स होते हैं ना बिजनेस के लिहाज से, 3रे नंबर पर। हर लिहाज से कहीं जहाँ भी देखो इंडिया दूसरे तीसरे चौथे यहाँ दूसरे पर तो खैर नहीं है, चौथे 5वीं यहाँ पर आ रहा है। पहले नंबर पर ज़्यादा USA चाइना, बस ये 2 कंट्री पर जा रही है, और ज़्यादातर जो है वो चाइना ही मतलब के ऊपर है। आईफोन सेल किए मेड इन इंडिया, तो ये भी रिकॉर्ड $6 बिलियन का, तो ये भी बहुत ज़्यादा है। तो पाकिस्तान में यूज़ तो बहुत ज़्यादा होते हैं आईफोन। हमारा बेल आउट पैकेज 3 साल में मिलना है, 4 साल में मिलना है, $7-8 बिलियन है। तो उनका क्या है,
उनका जनाब वाला सिर्फ एक आईफोन, सिर्फ एक, और 4 नए स्टोर आ रहे हैं। एक आईफोन से उन्होंने 6 बिलियन कमा लिया। बाकी तो बाकी रह गए। हम क्या कर रहे हैं? हम PIA बेच रहे हैं 10 बिलियन में, डॉलर में पाकिस्तान 10 बिलियन 10 अरब। हम लीज पर दे रहे हैं मोहम्मद कासम पोर्ट कराची बंदरगाह, हम लीज पर दे रहे हैं अपने मोटरवेज, हम लीज पर दे रहे हैं पूरा पाकिस्तान। हर चीज़ हर चीज़ ये हाल है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि लाहौर एयरपोर्ट जो है वो भी चला जाए। बाकी जो पता शैल है या नल है, मिर्चें लगी हुई इसको, अल्लाह इनकी मिर्चें ठीक करेगा। इंडिया ने ठान लिया है चाइना को वो इस तरह की इंडिया ने कुछ बात नहीं की, उन्होंने सब अपना बेहतर करने की कोशिश की। ना उन्होंने कहा कि हमने इंडिया चाइना को जलील करना है, ना उन्होंने कहा कि हमने चाइना को लिताड़ देना है। ना, ये घटिया सोच आप पाकिस्तानियों की है। मैं एक दिन जब मैट्रिक मुझे 9th में था शायद, तो सर ने एक लाइन खींची थी। सर ने कहा इसको टच किए बगैर एक ऐसी लाइन खींचनी है जो इससे बड़ी हो, मतलब इसको छोटा नहीं करना, इसको नहीं देखना, लेकिन इससे बड़ी लाइन खींचनी है। तो हम सोच में पड़ गए इससे या इसको बड़ा करना, इससे बड़ा कर, इससे किस तरह बड़ा हो सकता है। एक वो उन्होंने सबक दिया, उन्होंने कहा इसके नीचे एक लाइन लगाओ इससे बड़ी, उसको ना छेड़ो, वो जहाँ है ठीक है, खुद को बड़ा करो, लेकिन अलग तरीके से आगे बढ़ो। ये चीज़ है, इंडिया चीज़ को फॉलो करता है। कोई सामने बड़ा है, उन्होंने से ये सोचना है कि वो बड़ा है, ये छोटा, उस समय मैंने क्या करना है जिससे मैं आगे बड़ा बनूँगा। ये पाकिस्तान की ज़हनीत है, भाई हमने इंडिया को ये कर देना है, हम इंडिया। अब ये जो शैला ने बयान दिया कि इंडिया ने ठान लिया है, ये कर दिया है चाइना को, ऐसा कुछ नहीं है, ये बकवास है आपकी सिर्फ। सभी कंट्री ये आप अपने व्यूज की खातर ओवर हो रही है, बहुत ज़्यादा ही ओवर है। तो ये जितनी भी लड़कियां हैं ना, मतलब कि जोड़ शो करती हैं, ये ज़्यादा झूठ बोलती हैं। सनामजद भी है, नाइला ये है, उसके अलावा सनामजद है मेरे ख्याल से, या कोई और भी है, तो वो ज़्यादातर झूठ है। हाँ, निमरा, वो अपनी तरफ से झूठ बोलती है, इतने झूठ बोलते कि हमें उनके नाम याद हो गए झूठ बोल के, इतने झूठ हमें उनके पकड़े हैं, अपनी तरफ से कहानियाँ फिट करके मिसाला लगाते हैं ताकि व्यूज़ ज़्यादा हैं। बात तो वो करने से जो सच बात हो। उसके अलावा मतलब कि आईफोन का हमारे यहाँ तो कोई कह लें कि ऐसा स्टोर भी मतलब कि जो रिपेयर कर रहे, हमारे यहाँ तो वो भी नहीं है। यहाँ पर वो हमारे रिपेयर तो होते हैं, वो लोकल हमारे जो मतलब के है ना रिपेयर होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप भी ज़्यादा मत छोड़ें। रिपेयर वो लोग कर रहे हैं जो लोकल हैं, ऑफिशियल मस्को उनके तरह तो नहीं, उनके कंपनीज के लोग तो नहीं। भाई हमारे यहाँ जो है ना आईफोन 15 प्रो मैक्स, अब 16 भी आई थिंक लॉन्च हो रहा है, या 15 हुआ है, तो 15 की जो प्राइस है ना, मतलब कि जो सुनने में आया रफली तो 6-7 लाख में पड़ रहा है, 6-7 लाख में। पता इंडिया में क्या रेट होगा मुझे नहीं पता वल्लाह। इधर जो आईफोन 14 प्रो मैक्स था उसकी प्राइस आई थिंक 2-2.5 लाख इधर होगा। हमारे यहाँ जो 50 प्रो मैक्स था वो 5,75,000 का था, 4,75,000 था, 5 लाख में पड़ता था। लेकिन जो 16 कह रहे हैं या 15 सॉरी, वो कह रहे हैं कि 6+ में चला गया, कि 6 में जो ओरिजिनल मतलब जिसके साथ मतलब जो सिम वगैरह चलाता है, जो PT अप्रूव्ड है, वो इंडिया में मेरे ख्याल 1.5 लाख तक, मैं कंफर्म नहीं है, गलत नहीं बयान करूँगा, 1.25 लाख या 1.5 लाख तक होना है, इससे ज़्यादा नहीं महंगा। 2 लाख से ऊपर है जितना भी है, 3 से कम होगा लेकिन 2 से तो ऊपर ही है, इतना भी उनका बड़ा। अच्छा, बात आ गई वो नजम सेठी की, वही बातें कि भाई हर चीज़ का डिपेंड करता है उसकी माशरे पर। पाकिस्तान का माशरा हो गया है हिजान वाला, हिजान का समझते ना, एक अफरा तफरी वाला, उसको भी लूट लो, उसको भी लूट लो, कुछ किस तरीके से अपना फ़ायदा निकाल लो, दूसरों को सपोर्ट ना करो। अगर मेरे पास कोई राज है जिसकी वजह से मैं ऊपर जा रहा हूँ, मतलब मैं तरक्की कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, वो राज दूसरों के हाथ में लगना चाहिए, ये हमारी सोच है।
मैंने रिसेंटली कल भी शायद एक एग्जांपल दी थी अपने स्टूडेंट की। यार वाकई ये तो हो रहा पाकिस्तान में, और काफी ऐसा लोग हमारे पढ़े लिखे लोग करते हैं। हमारे गांव में शायद आप हमारे एरिया में एक हमारे जो हम उसको अपना मौसमी मानते हैं, अदनान भाई, हमें नहीं पता था यूट्यूब का, उनको सारा पता था। तो उन्होंने हमें गाइड किया और फ्री में किया, खुद बताओ कर फ़ोन का जो पूछते थे, अच्छा बताओ कैसे चल रहा है, किसी चीज़ की ना समझ आ रही हो तो मुझे पूछ लेना। बहुत सपोर्टिव बंदा था, यकीन कर बहुत बंदा हमारे इस एरिया में देखा जो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव था और लोगों को अपनी तरफ से भी चीजें भी दी हैं, फ्री दे देता था। अच्छा तुम्हारे पास नहीं है, भेजो, अपना काम चलाओ। बिल्कुल वो बड़ा ग्रेट मैन था यार। इस तरह की सोच है तमाम इंडियन की। उसके पास जो भी नॉलेज आता था ना, उसको जो भी समझ आती थी, वो दूसरों को जरूर बताता, यार ये मैं काम कर रहा हूँ, अगर आपने करना है तो मुझे बता दें, मैं आपको फ्री में बता दूँगा। फीस बिल्लाह भी सब बोलते हैं, फ्री में, अल्लाह की खातिर नहीं बता देते। और मैंने अपने एरिया में अपनी ज़िंदगी में ये वक्त ऐसा बंदा देखा। बाकी भी ठीक है, लेकिन इस लेवल पर कोई भी नहीं। ठीक है, सभी गुजारे लायक है, लेकिन इस लेवल पर हमारे एरिया की किसी की सोच नहीं थी। अदनान भाई की जैसे ये आज अगर हम यूट्यूब पर काम कर रहे हैं या कुछ और चैनल्स को हमारे थे जिन्होंने स्टार्ट किया था, वो सारे अदनान भाई की वजह से। हमें तो इसके लिए ब्रेकअप नहीं पता था कि ये होते क्या, उन्होंने ही बताया साहब। तो ऐसा होना चाहिए। और हमारे क्या है, हमारे लोग जो बाहर जाते हैं, एक डिग्री वही डिग्री हमारे हाथ में होती है, वही डिग्री इंडिया के हाथ लोगों के पास होती है। इंडिया को प्रेफरेंस क्यों मिलती है? वही नजर से ठीक वाली बात। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते, महज़ब रहते हैं, धोखा नहीं करते, शॉर्टकट नहीं अपनाते, भीख नहीं मांगते। दुबई ने बैन किया है पाकिस्तान, दुबई वीज़ा नहीं देता पाकिस्तान को, वजह भीख। भाई अब तो बहुत ज़्यादा सख्त सजाएं मिलने जा रही हैं भिखारियों को, मैंने सुना है सऊदी अरब और यूएई में। तो भिखारियों को तो मिलनी चाहिए ना, ये तो मुल्क का नाम खराब करते हैं। ये किसी भी कंट्री तो डिफरेंस है, इंडिया और पाकिस्तान के वर्कर्स में डिफरेंस है, सोच का, सारा फ़र्क की सोच का, सारा फ़र्क की तरबियत का। हमारी सोच और है, हम शॉर्टकट सारे जाते होंगे, लेकिन शॉर्टकट से हम ज़्यादा अपनाते हैं। इस वजह से आज जल्दी में हो जाए, जल्दी रातों रात अमीर हो जाए, बस किस तरीके से, ये हमारी सोच होती है। वो हेरा फेरी फिल्म में 25 दिन पैसा डबल, हाँ, हम ऐसा चाहते हैं। वो तो फिर 25 दिन है, ये तो एक रात में होने को। चलें, खैर मिलते हैं वीडियो में साथ। गॉड ब्लेस यू।